रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ क्लास 9th 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स वाला। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 मतलब एग्जाम्पल 2 जो सॉल्व करके दिया हुआ था, पर वो कि कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए टीचर को बताना पड़ता है। सो इसीलिए ही उसको ईजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए मैं हूँ गाइस। सो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। इन फिगर 6.10 रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। ये ओ एस लाइन है वो खड़ी होती है पी ओ क्यू लाइन पे, यही बोला है यहाँ पे। सो रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू। मतलब ये जो लाइन है वो इस वाले एंगल को दो बराबर हिस्से में काट रही है, और ये वाली लाइन जो है वो इस वाले एंगल को दो बराबर हिस्से में काट रही है, यही बोला है यहाँ पे। फिर और क्या बोला है आगे, हम रिस्पेक्टिवली, हाँ रिस्पेक्टफुली, मतलब क्रमाने, मतलब यहाँ पे रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस और एस ओ क्यू। मतलब रे ओ आर जो है वो पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर है, और ओ टी जो है वो एस ओ क्यू की एंगल बाइसेक्टर है। सो इफ एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, फाइंड एंगल पी ओ टी। मैंने जब पहले देखा था मेरे को तो बहुत उटपटांग सा अजीब सा सवाल लगा था, पर बाद में आ गया। भी तुमको भी आ ही जाएगा, देखेंगे। और तो फिर यहाँ पे बोला पी ओ एस क्या है, एक्स है, मतलब ये पूरा एंगल जो है वो एक्स है। लिख तो ले हम एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, और फाइंड आर ओ टी फाइंड करना है। आर ओ टी मतलब ये वाला फाइंड करना है, मतलब दे ये रखा है और फाइंड ये करना है। ठीक है, कर लेंगे, ये वाला फाइंड करना है। सो अभी देखो, पहले तो हम नामकरण कर देते हैं इनका। पहले हम लिख लेते हैं इस वाले एंगल को 1, इसको 2 नाम दे देते, इसको 3 वाला एंगल नाम देते, इसको 4 वाला एंगल नाम देते। भले भले नाम लिखने के लिए बहुत देर लगती है, तो इसीलिए हम छोटा छोटा करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये तो नंगी आंखों से दिख रहा है हमें कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 का सम करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। सो और एक हमें ये भी बात समझ में आ रही है कि देखो, अगर एंगल बाइसेक्टर बोला है मतलब एंगल को दो बराबर हिस्से में बांट रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो हम ये कर सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू 4 है ना। एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल को हमने ये वाला नाम दिया है, एक एंगल को ये वाला नाम दिया है। सो हम ये बोल सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू 4, और हम ये भी बोल सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले कि, और हम यहाँ पे ये वाले पूरे एंगल को नाम दिया है एक्स, है ना, पी ओ एस को नाम दिया है एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस, अगर 2 इंटू एंगल 3, ये क्यों किया, क्योंकि एंगल 4 जो है वो 3 के बराबर है, मतलब 3 2 बार पकड़े या 4 2 बार पकड़े सेम चीज़ है। सो हम क्या कर लेते हैं, 4 को रिप्लेस करके 3 रख देते हैं और 2 इंटू एंगल 3 कर देते हैं, और इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा कि ये वाला जो एक्स है वो कूद जाएगा इधर। सो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, और ये जो 2 है ये भी फुदक जाएगा इधर, मतलब एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये तो आ गई। अभी आगे क्या, सो आगे हमें वैल्यू निकालनी है। 1 मिनट याद रखना कि आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये वाले की 2 और 3 की। सो अभी एंगल अगर हम देखेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है एक्स, क्योंकि देखो अगर इस वाले एंगल की वैल्यू बता रखी है एक्स, मतलब ये भी तो इसका ही पार्ट है, तो फिर 1 + 2 भी तो एक्स ही आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स आ गई। और फिर क्या करेंगे, अभी देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 पहले ही बता रखा था। सो हम क्या करेंगे, एंगल 1 को रिप्लेस कर देंगे और एंगल 2 रख देंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स, मतलब 2 एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स। कितना अजीब है ये 2 एंगल 2। सो यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू आ गई x/2, बक्सा बनाओ। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमें फाइंड करनी है ये जो मैंने बोला था 2 और 3 की वैल्यू फाइंड करनी। कितना गंदा कर रखा है यहाँ पे, 2 3 4, यहाँ पे मतलब
क्या फाइंड करनी है, ये वाली 2 और 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी क्या करेंगे, 3 की वैल्यू आ गई है, 2 की वैल्यू आ गई है, इसको जोड़ो बस। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 करनी है, तो इज इक्वल टू लगाएंगे, नीचे लिख लेते हैं कि एंगल 2 की वैल्यू थी x/2 और एंगल 3 की वैल्यू जो निकाली थी भली बड़ी ये वाली निकाली थी, डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हम देखो डिनोमिनेटर सेम है, x प्लस 180 प्लस माइनस एक्स करेंगे, है ना, -x 2। तो ये कट गया, ये कट गया, मतलब 180/2 मतलब 90। मतलब क्या हो गया कि एंगल जो है ROT की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। बाय।